विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग आरोप लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते। 2014 के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन अब तक एक भी मामले पर वो सरकार को नहीं घेर पाए हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है का नारा देने वाले मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली वाले मामले पर शीर्ष अदालत में फंसने के बाद तो राहुल गांधी ने यू टर्न लेते हुए ये कह दिया था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं वोट चोरी के आरोप पर जब चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा तो भाग खड़े हुए। वहीं जब वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती दी तो राहुल गांधी पीछे हट गए। वहीं अब पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब पर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरवणे ने खुद खुलासा किया कि किताब अभी तक छपी ही नहीं है। वहीं अब राहुल गांधी ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस ने भारत अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया है। इसके खिलाफ वो 6 राज्यों में किसान सम्मेलन करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग कर इसकी योजना बनाई। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में एक किसान महाचौपाल आयोजित की है, जहां कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील में प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते से देश का डेटा सौंपा गया, किसानों, टेक्सटाइल उद्योग और रोजगार को नुकसान पहुंचाया गया, जो शर्म की बात है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह PM को फोन करते हैं, PM उनसे बात नहीं करते, वो छिप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ, जो वो उचित समझे वो करे। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। मैंने नरवणे जी की बात उठाई। उन्होंने किताब में साफ लिखा है, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय PM को करना होता है। युद्ध का निर्णय आर्मी नहीं, PM लेता है। दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे खुद जब ये बात कह चुके हैं कि किताब अभी छपी नहीं, फिर भी राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं और अप्रकाशित किताब की बातें कर रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पार्टी के जो नेता हैं AI समिट में प्रदर्शन करने गए थे, उन्हें कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट भी मामले को गंभीर बता रही है। दर्शकों, राहुल गांधी के हाथ से हर मुद्दा एक एक कर निकलता जा रहा है, इसलिए तिलमिलाए यूथ कांग्रेस के नेता मोदी विरोध के चक्कर में देश को शर्मसार कर गए। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर चुन-चुन कर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि भस्मासुर राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगा नाच कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा और बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। अब वो परत दर परत बाहर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी देश को शर्मिंदा करने की कोशिश में खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी और भगत सिंह ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि भस्मासुर राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगा नाच करेंगे। उनकी तुलना महात्मा गांधी और भगत सिंह से करेंगे। राहुल गांधी कुछ समय पहले तक नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। AI समिट हंगामा मामले में हुई कार्रवाई को लेकर भाटिया ने कहा कि AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने उदय भानु चिप की 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि नहीं पढ़ी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यही सूत्र भारतीयों को एक दूसरे से बांधता है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु और पार्टी के जो नेता AI समिट में प्रदर्शन करने गए थे, उन्हें कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें